हम इस समय हैं दिल्ली से 550-600 किलोमीटर दूर गोंडा क्षेत्र करनेलगंज में, जहाँ पे सरयू घाट हम दिखाएंगे कि यहाँ पे गायत्री शक्तिपीठ की तरफ से उसमें बहुत दूर दूर से यूपी के सारे ज़िलों से लगभग बहुत से इनके भक्त लोग आए हुए हैं। वहाँ पे हम दिखाने चाहे कुछ लोगों से पूछेंगे कि आज जो प्रभात फेरी निकल रही है इसका क्या कारण है और इसका उद्देश्य क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आए हुए हैं वहाँ से भक्तजनों, उनसे हम पूछेंगे कि ये प्रभात फेरी का और ये यज्ञ का जो यज्ञ कराएंगे उसका मकसद क्या है। हमारा आपका नाम क्या है? जी ठाकुर प्रसाद तिवारी। कहाँ से हैं आप? जी जिला समन्वयक गोंडा से जी। अच्छा, तो ये प्रभात फेरी क्यों करा रहे हैं और प्रभात फेरी का मतलब क्या है और ये यज्ञ जो हो रहे हैं कितने कुंडी होता है? ये 51 कुंडीय यज्ञ जो है शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में ये ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता भगवती देवी शर्मा के पावन दिव्य संरक्षण में संपन्न हो रहा है। कई दिन का है ये प्रोग्राम? ये आज 26 तारीख को मंगल कलश शोभा यात्रा जो हमारे बहनों के द्वारा जो है निकाली जा रही है, इसका शुभारंभ हो रहा है। और ये 29 तारीख तक 3 दिन तक। तो कितने लोग लगभग आते हैं इसमें? इसमें लगभग 2,500 से 3,000 जो है लोग संभावना है कि भागीदारी के लिए मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो और इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण बने, हमारी भारतीय संस्कृति देव संस्कृति बन सके। इसके लिए जन जन में इसका जो है अभियान चलाया जा रहा है पूज्य गुरुदेव के पावन मार्गदर्शन में। ये गायत्री परिवार का उद्देश्य है, पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य है कि मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो और इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण बने। इसके लिए ये कार्यक्रम हमसे पूछेंगे कि ये कई दिन का है और इससे आपको क्या सीख मिली या किसी के कुछ अच्छे अनुभव हों अपने कि शक्तिपीठ से जुड़ने से क्या किसी को मिला। इसी कड़ी में हम आपसे एक मूर्ति से और मिलाना चाहते। दीजिए अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम आचार्य जयप्रकाश शर्मा है। जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं गोंडा में रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ किस उद्देश्य से आए? यहाँ शक्ति कलश यात्रा है। कई दिन का प्रोग्राम? 3 दिन का प्रोग्राम। 3 दिन का प्रोग्राम। तो ये जो हवन कराने क्या कौन कौन लोग जो हैं जो हवन कराएंगे? हमारे यहाँ आचार्य हैं। आचार्य कहाँ से आएंगे? यहीं से गोंडा से कि शांति कुंज से आए हैं। अच्छा, जो उसका केंद्रीय वो है ऑफिस, वहाँ से आए हैं आचार्य लोग। शांति कुंज हरिद्वार? जी जी। अच्छा, तो वहाँ से कितने लोग आए? 5-7 लोगों की टीम आई है और हमारे 3000 लोगों का वो 5-7 लोग ही केवल हवन कराएंगे कि नहीं, सब लोगों का यज्ञ में सभी लोगों का आह्वान है। अच्छा, मानव मात्र का कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, तो सभी लोगों का ये प्रयास है कि सब लोग भाग लें इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसी कड़ी में कहाँ से आए आप? मैं गायत्री ज्ञान मंदिर गोंडा से आई हूँ। हाँ, तो ये आप लोग आज काहे की रैली निकाल रही है? ये कलश यात्रा आज कलश यात्रा करनेलगंज में हो रहा है और शांति कुंज हरिद्वार से ये आयोजित किया जा रहा है। इसी के तत्वाधान में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कै दिन की है ये 26 से 29 अक्टूबर तक है। कितने लोग होंगे? लगभग 400-500 लोग। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, यही उद्देश्य है हमारे गुरुदेव का। जी। तो ये देखो कितना उत्साहित हैं ये लड़कियां जो आई हुई हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं अवध प्रांत में के गोंडा डिस्ट्रिक्ट के सरजू घाट के निकट। यहाँ पर 51 कुंडीय यज्ञ आज से प्रारंभ हो रहा है। आज कलश यात्रा निकल रही है। हम अभी आपको दिखा रहे हैं करीब 3000 की संख्या में माताएं बहनें भाई कलश यात्रा को लेकर यज्ञ स्थान पे जा रहे हैं और हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे ये स्थान करीब 2 किलोमीटर के आसपास है। कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके दिखाएं। ये यज्ञ 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ विराट पुस्तक मेला यहाँ पर चलाया जाएगा सुबह से शाम तक। सुबह यहाँ पे 51 कुंड का यज्ञ होगा। यहाँ पर माताएं भाई बहन जो हैं यहाँ पे रह के आराम से यज्ञ का आनंद भी ले सकती हैं। आइए हम आपको बताते हैं, हमारे साथ में शिशुपाल भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि आज इस यज्ञ कार्यक्रम को लगभग तीसरा या चौथी बार हो चुका है इस यज्ञ कार्यक्रम को देखते हुए। और हमसे पहले यहाँ से पहले अश्वमेध यज्ञ मुंबई में भी जा चुके हैं, उससे पहले सुल्तानपुर यज्ञ को हमने देखा है। और अपने इस गायत्री परिवार मिशन से जुड़ने के बाद इनसे हम अनुभव पूछते हैं कि आपके लाइफ में कितना परिवर्तन हुआ है, क्या अनुभव रहा है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं शिशुपाल भाई साहब से। आप बताएं कि गायत्री मिशन से जुड़े हुए करीब 3 साल
के आसपास तो हमको हो गया, और लगभग 1 साल हो गया। एक साल में आप अश्वमेध यज्ञ को भी देख के आए। अश्वमेध यज्ञ 1008 कुंडीय यज्ञ था, ये तो बहुत विराट था। वहाँ पे वर्ल्ड के लोग आए हुए थे, और आज हम लोग गोंडा में आए हैं। गोंडा में 51 कुंडीय यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ के बारे में बताएं, इस यज्ञ का महत्व क्या है? ये यज्ञ का देखो महत्व, रही बात मेरी, हमको जुड़े करीब 6-7-8 महीने हो गए, तो हमने देखा था कि जो बम्बई का ये हमारा दूसरा है शायद, बम्बई का अश्वमेध यज्ञ देखा था, तो उसमें थोड़े बहुत में 5 लाख, ये तो 3000 का है, 5 लाख विदेशी NRI से लगा के इंडियन सभी साधक थे वहाँ पे। मैंने पहली बार देखा कि किसी यज्ञ में इतने लोग कहाँ से आ सकते हैं, कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ इतने लोगों को मैनेज करने के लिए कितनी पुलिस होगी, PSC होगी, वो सब कुछ भी नहीं था, सारे साधक लोग, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे भी हम इसके बाद जब वो सब देखा, इसके बाद हम गए कहाँ, गायत्री पीठ शक्ति कुंज हरिद्वार, वहाँ पे भी देखा कि तो वहाँ तो खैर डेली होता, नित्य होता है, 2 घंटे 3 घंटे का वहाँ होता है, तो अच्छा लगा हमको। फिर जब यहाँ आए तो यहाँ 51 शायद 52 कुंडी का है, 51 कुंडी, तो ये हम पहली बार देखने आए। हमें अच्छा लगा कि ये सब चीज़ें कवरेज करके, वहाँ का भी हमने कवरेज किया था, बड़ा अच्छा लगा। और ये भी कवरेज करके हम दिखाएंगे हमारे भारतीय संस्कृति की आदमी किस तरीके से आप ये यज्ञ से, मंत्र से जप करा के, श्री राम शर्मा आचार्य जो इनके गुरु हैं, संस्था के संचार मेन हेड थे, वो करके गए। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का अनुभव है। हमने कई लोगों के इंटरव्यू लिए जिनके बता रहे कैंसर तक ठीक हुए मंत्र से ही। तो ये उनकी जैसी श्रद्धा से ही सब खेल है, तो हमें अच्छा लगा। हमारे साथ साधक अंबिकेश्वर कौशल जी हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस कलश यात्रा में आए हुए हैं, इस कलश यात्रा का महत्व बताएं और ये क्या मतलब अपने समाज को क्या देना चाहते हैं इस कलश यात्रा के माध्यम से, एक बार बताएं। जी, मैं अंबिकेश्वर कौशल यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी से आया हुआ हूँ इस यज्ञ के कार्यक्रम में। यज्ञ जो संस्कृति अपनी है वो यज्ञोमयी ही संस्कृति है, और यज्ञ के माध्यम से पूरा वातावरण शुद्ध होता है। हमारे जो ईश्वर जिनको हम इष्ट मानते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, ये सारे के सारे यज्ञ के माध्यम से ही पवित्र होते हैं और इनको उनका आहार मिलता है। ये तो हुई प्राकृतिक बात। अब आते हैं मनुष्य के जीवन में यज्ञ का महत्व क्या है। अब हम आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा में यज्ञ, मंत्र और इनका बड़ा महत्व है। मंत्रोपचार चिकित्सा पद्धति होती है जिससे मंत्रों का उपचार होता है। दूसरी होती है यज्ञो चिकित्सा पद्धति। यज्ञ के माध्यम से तमाम प्रकार की आहुतियाँ डाली जाती हैं, और जब आहुति पड़ती है तो उसमें तमाम प्रकार के बेल होते हैं, पुष्प होते हैं, औषधियाँ होती हैं, वो बाद में भस्म बन जाता है। और उस भस्म के राख को अगर कोई इंसान उसको लेता है तो वास्तव में एक औषधि के रूप में काम करता है। इसलिए यज्ञ को एक बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारे श्री गुरुदेव जी ने बताया है कि यज्ञो पद्धति ही एक ऐसी पद्धति है जो जीवन को, हर व्यक्ति के जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकती है, और उनके जीवन को यहाँ पर एक चीज़ और, व्यसन मुक्त भारत की बात की गई, जो है मांस मदिरा से मुक्त भारत की बात की गई है। और वास्तव में इससे जुड़ने के बाद स्वयं से लोग व्यसन और जो है मांस मदिरा से लोग दूर चले जाते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा इस जुड़ने के माध्यम से। हमारे साथ में बाबा जगराम दास जी हैं जो इसी स्थान से हैं, सरजू घाट के निकट। इनसे हम जानना चाहेंगे। होता है और यज्ञ से बहुत कुछ प्राप्त भी हो सकता है, रोगों से मुक्ति भी मिल सकती है, और गृह कलेश भी खत्म होते हैं। और यज्ञ से क्या है कि आत्म शांति भी मिलती है। यज्ञ से क्या है, यज्ञ करते करते यदि साधक सिद्ध हो गया तो उस मार्ग तक पहुंच सकता है जिसकी लोग खोज करते हैं। उस मार्ग का रास्ता जो है वो केवल मात्र एक यज्ञ है। अच्छा, ये जो 51 कुंड यज्ञ हो रहा है, 51 कुंड यज्ञ जहाँ पे हो रहा है, इसको सरयू घाट कहा गया है। जी, ये सरयू घाट का महत्व बताया। और ये जो सरयू नदी है जी, ये कहाँ पे जाके मिली है? अयोध्या में। जी, इसका क्या महत्व कैसा है? जी, सरजू जी जो है हमारे यहाँ, इनकी बड़ी पावन महिमा है। बड़ी पावन महिमा है क्या कि हमारे भगवान राम के नेत्र से सरजू जी की उत्पत्ति हुई है। ये नेत्रजा भी कही जाती हैं सरजू जी।
और सरजू जी की इतनी महिमा है कि बाल अवस्था में मेरे प्रभु श्री राम जी सरजू बर तीर ही तीर फिरे रघुवीर। दुर्गा माँ कृपा करो, अब जगती पर उपकार करो, मानव में देवत्व जगाओ, धनुजों का संहार करो। शैलपुत्री माँ सती पार्वती भवसागर से पार करो, स्नेह भाव जगा कर माते मानव के उर प्यार भरो। वृषभ स्थिता हेमवती माँ सद्विचार संचार करो, सद्विचार संचार करो। नव दुर्गा माँ कृपा करो, अब जगती पर उपकार करो, मानव में देवत्व जगाओ, धनुजों का संहार करो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ, भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ, भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। सतियों का अक्षत सुहाग हो, माताओं की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को, जो भी सिर पर कलश धरे। सतियों का अक्षत सुहाग हो, माताओं की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को, जो भी सिर पर कलश धरे। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ, भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ, भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो।
विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ, जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ, जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। नारी शक्ति महान जगत की, यह सबको दिखलाना है। लिए संदेशा नए सृजन का, द्वार द्वार पर जाना है। नारी शक्ति महान जगत की, यह सबको दिखलाना है। लिए संदेशा नए सृजन का, द्वार द्वार पर जाना है। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो। अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो। अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। मंगल कलश शीश धरा, जीवन यात्रा सफल करे। सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर, मन में अति उत्साह भरे। मंगल कलश शीश धरा, जीवन यात्रा सफल करे। सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर, मन में अति उत्साह भरे। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ, आओ।